अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम क्विकली चेक करने वाले हैं कि आने वाले 1 वीक में, आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे तक आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डेक्स हैं, प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। अभी तक मैंने भी नहीं देखे हैं, सो आई विल चेक विद यू। एंड अगर आप इस प्यारे से टॉर्टोइस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये पाइल चुन सकते हैं। और सेकंड पाइल है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा शेल। अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसकी एनर्जी चेक कर सकते हैं। और दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। एंड हेयर दीज कार्ड्स, ये जो कार्ड्स है ये 2 रो में हैं। पहला कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की जो एनर्जी है वो कैसी है, और सेकंड जो है वो है कि आप उसको कैसे हैंडल करें, आपके लिए गाइडेंस है। और इसी तरह यहाँ भी आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी कमिंग वीक में कैसी रहेगी और आप उसको कैसे हैंडल करें। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 विच इज़ टॉरस। तो पहले देखेंगे कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, so it's the first card is Knight of Swords. तो it means he is really charged up. वो बहुत ही तीव्रता के साथ जो है वो चीज़ों को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम इसको ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यस, वो बहुत जल्दी अपने डिसीजंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं चीज़ों को और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही इज़ रियली चार्ज्ड अप। कई बार ऐसे होता है कि कॉन्टम्पलेशन होती रहती है होती रहती है होती रहती है, बट यू स्टे बैक एंड आप सोचते हो कि अच्छा अभी करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उनकी एनर्जी जो है वो तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। और ये जो रीडिंग है ये आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आप अपने पार्टनर से के लिए देख सकते हैं। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पर्सन है और उसके सामने 3 वॉन्ड्स हैं और एक वॉन्ड को उसने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि काफ़ी सारी कॉन्टम्पलेशन हो रही है। कॉन्टम्पलेशन का मतलब थिंकिंग हो रही है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कि किस तरह से है, क्योंकि चीज़ें जो पहले थी अब उसकी उनकी जो सच्चाई है वो उनके सामने बदल गई है। वो देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो उनको दिखाया गया था वो कुछ डिफरेंट है उससे जो वो फील कर पा रहे हैं। तो इसी तरह वो चिंतन और मगन में लगे हुए हैं और उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, उनके अपने पर्सनल व्यू के हिसाब से। और एंड देन ही इज़ टेकिंग दिस एक्शन, ही इज़ गेटिंग चार्ज्ड अप। एंड यू, अगर आप किसी मैसेज या कॉल का वेट कर रही हैं तो येस, यू विल गेट दैट कॉल और मैसेज वेरी सून। एंड येस, द नेक्स्ट कार्ड इज़ अवेकनिंग। तो उनकी अवेकनिंग, कई बार क्या होता है कि अगर हम टच में नहीं होते, या कई बार जो मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊं कि कई बार जब हम उतनी अवेयरनेस में नहीं होते और हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट या तो दूसरे के साथ हैं, या तो कुछ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, या तो कुछ अपनी यू नो कुछ भी इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं जहां आपको रियलिटी डिफरेंट लग रही है। 3D वर्ल्ड में रियलिटी डिफरेंट लग रही है। तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर मत जाइए। उनकी अवेकनिंग चालू है और वो जो है उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। यिन एंड यांग एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। तो अभी तक वो ज़्यादा यांग एनर्जी में थे या यिन एनर्जी में थे, तो अब वहाँ पर बैलेंस आ रहा है और वो चीज़ों को एज इट इज़, ट्रूथ को ट्रूथ के हिसाब से देख रहे हैं, उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपको कैसे हैंडल करना है इस एनर्जी को। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपको हैंडल करना है कि इस जो भी ये स्थिति है इसको समझें, क्योंकि देर इज़ गोइंग टू बी 360 डिग्री टर्न। ओके, आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। तो आप पेशेंस रखें, इन चीज़ों को समझें और आराम से
जो है वो हर चीज़ को हैंडल करे बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड शिवा को हम अपना आइडल मानते हैं, है ना, उनकी एनर्जी को। जो भी रिलेशनशिप में अगर हम देखें, चाहे वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, चाहे वो सोलमेट रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई सी भी रिलेशनशिप है, तो महादेव को हम अपना आइडल मानते हैं। तो इसलिए महादेव की एनर्जी आपके साथ है, उनके साथ है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। और अगर आपको कोई भी चीज़ वरी कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप उसको लिखिए, यू नो। और जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, और जो अंदर कई बार ऐसे हैवीनेस बन जाती है, वो रिलीज़ हो जाती है। तो होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे इसको गाइडेंस मिली होगी। तो देखते रहिए। अब जिन्होंने नेक्स्ट पाइल चुना है, लेट्स गो ऑन दैट। तो ये रीडिंग जिन्होंने पाइल 2 या इस ब्यूटीफुल से शेल को चुना है, उनके लिए तो पहला हम चलेंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी कैसी है उसकी तरफ। तो देखते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेकेंड कार्ड इज द सपोर्टिंग कार्ड इज जस्टिस। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल की क्या एनर्जी होती है? वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, फुल ऑफ लव, येट हैव विस्डम, फाइनेंशियली अबंडेंट, हर तरह से अबंडेंस वाली एनर्जी है। तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो रही हैं, वो अपनी जो है प्योरिटी में। और यही प्योरिटी है, यही जिसको हम जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम हमारा एक डेस्टिनेशन होता है ना, कि हम कैसे इनर वर्क से क्या चेंज आएगा। तो दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन, कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम इस एनर्जी में आते हैं जहाँ पर वी आर बोल्ड, वी आर ब्यूटिफुल, वी आर पावरफुल, वी आर लाइक अ क्वीन, बट लॉट्स ऑफ विस्डम, एंड वी हर तरह से हम इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों, चाहे वो इमोशनल हों, चाहे वो मेंटल हों। तो इस तरह की एनर्जी में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं। और अब जो है वो पूरा जस्टिस उनको मिलने वाला है, क्योंकि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, हम जब चीज़ें डिले होती हैं या कई बार हम जब बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही हैं, या वट एवर द रीजंस आर। तो अब क्या है कि जस्टिस, जो डिवाइन जस्टिस है, वो उनकी लाइफ में आने वाला है। और हम सबको मालूम है कि किस तरह से जब कार्मिक एक जर्नी चलती है, तो बैगेज, जब हम अपने बैगेज को रिलीज़ करने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो यहाँ एक चीज़ ये भी दिखाई जा रही है कि आपको जो है वो डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको क्या करना है? वर्कआउट। यस, अगर सिंपली ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है, अगर आपको फिज़िकल वर्कआउट की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू सो। लेकिन ये वर्कआउट जो है वो सिर्फ फिज़िकल लेवल पर ही नहीं दिखा रहा है, ये आपके इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी दिखा रहा है। तो वो इस टाइम जो है वो हर लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं। और वाओ, जर्नी एंड एक्सपेक्ट ट्रैवल। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे, कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो बड़ी जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या आप उनकी तरफ बढ़ रही हैं। मीन्स एक जो मिलना है आपका वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी राइट नाउ। अब देखते हैं कि आपको इस एनर्जी को कैसे हैंडल करना है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है, पहली गाइडेंस चैरियट। और चैरियट की एनर्जी होती है पावरफुल बीइंग जो बैलेंस में है, ठीक है। तो आपको अपनी पावर में रहना है। कई बार क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैं अभी सपोज ये आपको रीडिंग बता रही हूँ, तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और हम अपने ऊपर फिर थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको बैलेंस में रहना है, अपनी पावर में रहना है। क्योंकि यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो आपको वहाँ अपने आप को जमा के रखना है, अपने आप को आगे बढ़ते रहना है एक चैरियट की तरह। और इसमें जो है वो इनर चाइल्ड, हाँ, तो आपके कुछ जो इनर चाइल्ड फियर्स हैं, राइट, आप सब लोगों ने सीखी हुई होगी कि आप किस तरह से अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को देखना है। और अगर नहीं आप देख पा रहे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए। ओके,
तो ये है आपकी जो आपको देखना पड़ेगा और उसको हील करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है वो ब्रेक थ्रू मीन्स जब आप इन चीज़ों को हील करेंगे तो आपकी जो जर्नी है उसमें आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। आपकी जो इनर जर्नी चालू है, आपकी जो इनर अवेयरनेस की जर्नी चालू है, वहाँ पर आपको अब फिजिकलिटी में भी चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। तो बी हैप्पी। दोनों ही पाइल्स की बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है एंड गाइस एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। समटाइम्स हम जब हैसल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन वो वैसे नहीं होती, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे लेसन्स होते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने ये सीख लिया कि जहाँ भी जो भी चैलेंज है या जो भी हमें परेशान कर रहा है वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल unite again in next week. Till then, enjoy this reading, see what you can get out of it, and follow the guidance. Thank you very much. Look after yourself.